आप व्यस्त रहें लेकिन अस्त व्यस्त ना रहें। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो हमें अस्त व्यस्त कर सकती है। ऐसी ही कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स, जो आजकल कॉमन होती जा रही हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। चाहे वो पानी का पॉल्यूशन हो, चाहे वो खाने की चीजों में पॉल्यूशन हो, चाहे हम जो कपड़े पहनते हैं वो सही नहीं हो, क्योंकि आजकल जो सिंथेटिक मटेरियल आ रहा है वो भी हमारी स्किन को खराब करता है। या फिर बहुत महंगे महंगे साबुन, क्योंकि साबुन महंगा है इसलिए हमने खरीद लिया और इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसी भी कोई चीज है तो वो आपकी स्किन को खराब कर सकती है। और अगर एक बार स्किन में प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान बहुत कॉन्शियस रहता है उस चीज के लिए। अगर कहीं ऐसी जगह पर है जहां दिखता है तो बहुत ही लो फील करता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। और स्किन की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार हो जाती है लेकिन ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। एक डॉक्टर तो हमारे यहाँ स्किन के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये प्रोफेशन ही इसलिए चुना है कि स्किन की बीमारी इतनी कुत्ती बीमारी है, एक बार लग जाए तो ठीक होती नहीं है, तो पेशेंट आता ही रहेगा और मेरी इनकम होती रहेगी। खैर ये तो एक हो गया, बहुत सेल्फिश नेचर की बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वाकई में स्किन का प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है जो जल्दी से ठीक नहीं होता। किसी को कोई भी दवा सूट करती है तो किसी को दूसरी दवा सूट करती है। लेकिन अगर हम कुछ एक होम रेमेडीज अपना लें, कुछ एक चीजों का ध्यान रख लें, तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एका कुष्ठा यानी कि स्किन डिजीज यानी कि सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बार हो जाए उसके बाद इसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है और बहुत परेशान करके रखते हैं। स्किन स्केली हो जाती है, स्किन में रेड पैचेस हो जाते हैं, खुश्की हो जाती है, पाउडर सा उतरता रहता है, ना जाने क्या क्या होता रहता है। इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी होम रेमेडीज से आप इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। स्किन का प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया, ये सोराइसिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें एक बार लगता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ दिन के बाद फिर वहां पर स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, फिर वहां पर स्केली स्किन हो जाती है, छिलके से उतरते रहते हैं। एक लेयर उतर गई, लगता है आपकी बार ठीक हो जाएगा, अगली लेयर फिर से बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो ऐसी प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक किया जाए, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी होम रेमेडीज आप अपना सकते हैं जिससे ये ठीक हो जाए। उससे पहले बात करते हैं कि क्या खाएं जिससे स्किन का प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम तब होता है जब हमारी स्किन में अंदर से नरिशमेंट नहीं मिलता है, अंदर से स्किन में खुश्की आ जाती है, अंदर से उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो स्किन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कुछ एक नट्स हमारे बहुत काम आते हैं। इवन सादी सी मूंगफली भी अगर हम थोड़ी थोड़ी मूंगफली रोज खाएं वो भी हमें फायदा करेगी। और नहीं तो कम से कम 4 या 5 बादाम और 2 अखरोट आप रोज खा लें। गर्मियों में भिगो के खा लें, सर्दियों में एज इट इज खा लें, तो स्किन का प्रॉब्लम 99.9% ठीक हो जाता है। ये मैंने आजमा के देखा हुआ है, ना सिर्फ अपने ऊपर लेकिन बहुत लोगों के ऊपर, और ये बहुत ही फायदेमंद रेमेडी है। सेहत भी बनती है और स्किन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। कई कारणों से हो सकती है एलर्जी, मैंने एक कारण में बताया, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। और जो ये नट्स और सीड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि बादाम और अखरोट खाने का जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करता है, काफी हद तक मदद करता है। इसके बाद दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली ये है कि जब स्किन स्केली होती है तो वो ईची स्किन हो जाती है, उसमें बहुत खुजली होती है, और खुजली करना शुरू करो तो लगता है कि हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, खुजली करते जाओ करते जाओ। जितनी आप खुजली करेंगे उतनी वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कोशिश ये करना है कि खुजली बिल्कुल नहीं की जाए, और उसके लिए क्या करना है कि आपने उस एरिया को जहां पर भी वो प्रॉब्लम है, कहीं भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको आपने हमेशा मॉइस्ट रखना है। उसके ऊपर हमेशा आपने ऑयल, क्रीम या वैसलीन लगा के रखना है ताकि वो स्किन हमेशा सॉफ्ट रहे और खुजली ना हो। आप कई बार कभी कभी भूल भी गए हैं लेकिन खुजली होना शुरू हो गई बहुत तेज, तो जल्दी खुजली करने के बजाय जल्दी से आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई कर लें। दवाई की बात नहीं कर रही हूं मैं, ऑयल की बात कर रही हूँ, मैं घी की बात कर रही हूँ, मैं बटर की बात कर रही हूँ, घर का बना हुआ, या फिर आप नारियल तेल लगा लें या आप मस्टर्ड ऑयल लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन एक चिकनी चीज लगा लें उसके ऊपर, जिससे वो खुजली जो है कुछ ही देर में शांत हो जाएगी और आपको जो प्रॉब्लम है वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा,
एक और भी इसका फायदा होता है कि जब आप बार बार इसको मॉइस्ट रखेंगे, जब बार बार इसके ऊपर आप ऑयल वगैरह लगाएंगे तो धीरे धीरे ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ऊपर से आपके डाइट में आपने वो शामिल कर लिया। ब्राजील नट भी अच्छा होता है, अखरोट भी अच्छा होता है, तो फिर तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, किसी को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 15, किसी को महीना भी लग सकता है, क्योंकि सबकी स्किन अलग है, सबकी प्रॉब्लम का कारण अलग है, और कारण जब तक दूर नहीं होगा तो स्किन कैसे ठीक होगी। तो आप ये खान पान को करके देखिए, और उसके साथ साथ ये रेमेडीज अपनाइए जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी रेमेडी है कि आपने उसके ऊपर एलोवेरा जेल में हल्दी मिला के लगाना है। एलोवेरा जेल और हल्दी आप उसको मिक्स कर लें अच्छे से और उसको अप्लाई करें। जहां पर भी प्रॉब्लम है वहां उसको अप्लाई कर लें और उसको ऐसे ही छोड़ दें। दिन में 2 बार अगर लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं तो बहुत फायदा करेगा और जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगर आप हल्दी नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि हल्दी में कलर दिखेगा पीला पीला, तो आप टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। लेकिन टी ट्री ऑयल आपने एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट नहीं लगाना, उसमें कैरियर ऑयल उसमें साथ में मिलाना है। जैसे आपने कोकोनट ऑयल मिला दिया, ऑलिव ऑयल मिला दिया, कोई भी कैरियर ऑयल मिला के तभी आपने टी ट्री ऑयल उसको ऊपर अप्लाई करना है। अब बात करती हूँ 2 ऐसी रेमेडीज जिनको पीने से आपको फायदा होगा। नंबर 1 है करेला। करेला सब जानते हैं, बिटर गार्ड जिसको बोलते हैं। करेले का जूस में अगर आप नींबू मिला के पीते हैं तो वो स्किन की एलर्जीज को बहुत जल्दी खत्म करता है। करेला और नींबू मिला के पीने से डायबिटीज भी खत्म होती है, इससे आपका वेट भी लूज होता है, इसके तो बहुत सारे फायदे हैं। तो आप एक करेला छोटा छोटा काट लें, ब्लेंडर में डाला, 1 गिलास पानी डाला और उसको खूब अच्छे से घुमा दिया, बस उसको छान लिया, वो आपका करेले का जूस हो गया। होममेड जूस हमेशा अच्छे होते हैं। उसके अंदर 1 नींबू निचोड़ लिया और उसमें चाहिए तो हल्का सा पिंक सॉल्ट डाल दें, नहीं तो ऐसे कैसे पी लें, बहुत फायदा करेगा। ये हो गई रेमेडी नंबर 3। रेमेडी नंबर 4 पर है नीम। नीम एक मेडिसिनल प्लांट है। आप सब जानते हैं नीम की जड़ से लेके पत्ते, छाल, तना, टहनियाँ, इसके फ्रूट, इसके फूल, सब कुछ दवा के काम आता है। तो जब नीम का सीजन होता है, अगर आप नीम का फ्रूट खा लेते हैं, नीम की निबोली खा लेते हैं, 15-20 दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपका पूरे साल के लिए ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाता है। आप नीम के जो नए पत्ते होते हैं जिसको कोपल बोलते हैं, 1 हफ्ता नीम के पत्ते पी लें, वो आपको बहुत फायदा करेगा स्किन प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा खुश्की लाता है, इसलिए बहुत ज्यादा आपने नहीं लेना, 4-5 पत्ते ही आपने लेने हैं। चाहे तो आप उसको ऐसे ही खा लें, चाहे जूस बना के उसका पी लें। इसके साथ आपने नीम के पत्ते को उबाल के जो उसका पानी होता है उस पानी से इफेक्टेड एरिया को धोना है, वॉश करना है, जिससे सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और रेडनेस को कम करती हैं। तो जब आप उस पानी से इफेक्टेड एरिया को धोएंगे तो वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। आप नीम के पानी को उबाल के उस पानी से नहा भी सकते हैं, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, इससे बहुत फायदा होता है। खास करके बारिश के मौसम में तो फोड़े फुंसियां भी हो जाती है, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। त्रिफला पाउडर बहुत अच्छा होता है, ये तो रसायन में काउंट होता है, क्योंकि त्रिफला के अंदर जो 3 फल है, 3 फल का जो ये मिश्रण होता है, ये आपकी डाइजेशन से लेके, इम्यूनिटी से लेके, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। जब आप त्रिफला का सेवन करेंगे तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, ब्लड प्यूरिफिकेशन के साथ साथ आपका स्किन ठीक हो जाएगा, स्किन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। आप कुकिंग में ये जो ज्यादा रेडीमेड वाले ऑयल आने लग गए हैं ना, कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये जमता नहीं है, ये फलाना नहीं होता है, ढिमकाना नहीं होता, वो ऑयल बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनको वैसा बनाने के लिए न जाने कौन कौन से केमिकल्स उसमें यूज किए होते हैं, और वो आपकी स्किन को और आपके डाइजेशन को खराब करते हैं। पेट खराब तो आपकी स्किन भी खराब होगी। तो कुकिंग में अगर हो सके तो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, ओलिव ऑयल हुआ, ये आप अगर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये हो गई टिप्स कि आपने क्या खाना है और क्या लगाना है। अब बात करते हैं कुछ और जनरल चीजों की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जब भूख हो तभी खाएं।
ऐसा नहीं है कि खाने का टाइम हो गया इसलिए खा रहे हैं, या मिल गया इसलिए खा रहे हैं, या बहुत अच्छा बना हुआ इसलिए खा रहे हैं। ऐसा नहीं, जब आपको भूख हो तभी खाएं, ताकि आपका जो गट है वो सही रहे। जब आपके गट को, आपके डाइजेशन को पूरा टाइम मिले हर एक चीज को डाइजेस्ट करने का और हर एक न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने का, तभी वो आपकी हेल्थ को अच्छा रख पाएगा। खट्टी चीजें ना खाएं। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है तो खट्टी चीजों से परहेज करें। खट्टी चीज यानी कि जैसे अचार वगैरह होते हैं, तेज मसाले होते हैं, तली हुई चीजें होती हैं, इसका परहेज करें, क्योंकि ये स्किन को अंदर से खराब करती हैं। अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है और ये चीजें खाने से आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके स्किन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अगर आप इन टिप्स को अपना लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये फायदे उठाते हुए और कितना फायदा हुआ ये मुझे बताते हुए आप मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।